हेलो फ्रेंड। तो जब आप जेप्टो डिलीवरी पार्टनर की न्यू आईडी बनाते हो तो उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वो वाली ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कराने वाला हूं। बाकी अगर आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आप ये भी समझ जाओगे कि जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप को कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को खराब किए हुए। तो जब आप जेप्टो की ट्रेनिंग ओपन करते हैं तो आपके सामने पहली वीडियो आती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जेप्टो के बारे में परिचय करा जाएगी, जेप्टो का सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें क्या प्रोसेस रहती है, कैसे कस्टमर ऑर्डर करता है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि सबसे पहले देखो एक प्रोसेस रहती है कि कस्टमर जब ऑर्डर करता है किस प्रकार से ऑर्डर कर पाता है, किस प्रकार से उसका ऑर्डर आता है, किस प्रकार से आपकी अर्निंग होती है। तो इस बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में इसमें समझाया जाएगा। इसमें होता है कि देखो कस्टमर इस प्रकार से ऑर्डर करता है और उसको आपको 10 मिनट के अंदर आपको उसको डिलीवर ऑर्डर करना होता है। इसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स मार्केट। और इसमें आपको बताया जाता है कि इसमें आपको फल सब्जियां वगैरह सारा ग्रोसरी वगैरह का आइटम सारा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आपके ऑर्डर में आएगा। इसके बाद मैं बताऊं कि वो डिलीवर कौन करेगा, वो करोगे आप। तो इसमें यह बताया जाता है इस वीडियो में कि कैसे क्या प्रोसेस रहती है और कैसे कस्टमर को कौन डिलीवर करेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि 10 मिनट में कैसे डिलीवर होता है। और उसके बारे में बताया जाता है कि ये वीडियो आपको जो शो करी जाएंगे, इस वीडियो में से आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे। तो मैं आपको आज उन क्वेश्चन एंड आंसर की हेल्प करने वाला हूं कि उनको आप कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे सही जवाब दोगे। तो ये वीडियो तो नॉर्मल रहती है। अब इस वीडियो जो आती है, इस वीडियो के अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बताता है कि देखो कस्टमर इस प्रकार से ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करने के बाद होता क्या है, जो डिलीवरी हब रहता है आपका, वहां पे आपके ऑर्डर अनसाइन होता है। होने के बाद होता क्या है कि वहां पे वो ऑर्डर, आपका जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद देखो ये होता है, इसमें आपका ऑर्डर रख दिया जाता है। इसको यहाँ पे बोलते हैं पिजन होल बोलते हैं इसको। पिजन होल के अंदर आपका ऑर्डर रख देंगे और जैसे ऑर्डर रखते हैं तो आपके आईडी पे ऑर्डर आ जाएगा। अब आपके आईडी पे ऑर्डर आएगा, आने के बाद एक सायरन बजता है। उसके बाद करना क्या है आपको कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। तो ये भाई आपको बताएंगे कि आपको कैसे आईडी में कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, कैसे आपको डिलीवर होगा। तो इस प्रकार से देखो आपके आईडी में ऑर्डर आता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक बार शो कर रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कि जो टाइम होता है आपको टाइम पे आना है, ड्रेस वगैरह पहन के आना है। इसके बाद देखो यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि जो डिलीवरी बैग वगैरह है वो आपको अपने साथ लेके आना है। इसके बाद देखो जैसे आप स्टोर पे पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद देखो आपको यहाँ पे गो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। गो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका आईडी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी और इस प्रकार से आपके आईडी पे ऑर्डर आ जाएगा। आने के बाद देखो होता क्या है कि जो भी आपका ऑर्डर डिटेल होती है सारी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद एक और सायरन बजता है। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डर है वो रेडी मार्क हो चुका है, मतलब ऑर्डर आपका पैक हो चुका है। पैक होने के बाद वो पिजन हॉल में आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको पिजन हॉल में जाना है। वहां पे एक बारकोड है, वो बारकोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद देखो आपका जो आइटम वगैरह वो एक बार मैच कर लेना आपको कि आपका ऑर्डर कंप्लीट है कि नहीं है। उसके बाद आपको ऑर्डर ले लेना। देखो ये बोलते हैं इसको पिजन हॉल। इसके बाद देखो आपका ऑर्डर आपके बैग में रख लेना है। बैग में रखने के बाद आपको बैग वगैरह जो भी है उसको आपको सही से बंद कर लेना है ताकि रास्ते में कोई आइटम ना गिर जाए। उसके बाद देखो एड्रेस है, ये एड्रेस आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखो नीचे ये भी मैच करना है आपको कि जो आइटम था इसमें सारा क्वांटिटी वगैरह है। इसके बाद आपको नीचे स्लाइड करके ये ऑर्डर आपका हो जाएगा पिक। पिक होने के बाद मतलब है कि आप गो द वे, मतलब आप ऑन द वे हो चुके हो। इसके बाद आपको करना है कि कस्टमर के लोकेशन में क्लिक करना है और लोकेशन को यूज करते हुए आपको कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच जाना है। इसके लिए आप गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हो। ये बताता है कि इसके बाद जैसे आप कस्टमर के 100 मीटर के अंदर जाओगे, मतलब 100 मीटर के एरिया में जाओगे, तो रीचिंग कस्टमर गेट, मतलब ये कस्टमर को ये पता लग जाएगा कि आप उसके नजदीक ही आ चुके हो, कि आप उसके अराइव हो चुके हो। इसके बाद देखो आपको करना क्या कि जो ऑर्डर था आपको एक बार ऑर्डर का वो फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद आपको करना क्या है कि देखो कस्टमर का जो ऑर्डर था वो कस्टमर को ऑर्डर दे देना है। जैसे आप कस्टमर को ऑर्डर दे दोगे तो देने के बाद कस्टमर को थैंक यू वगैरह बोलना है। और इसमें अगर कैश वगैरह का ऑर्डर तो आपको कैश सेलेक्ट करना नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको पेड है। उसके बाद देखो कस्टमर अगर आपको 5 स्टार देता है आपकी सर्विस के, तो इससे होगा क्या, 5 स्टार देने से आपकी अर्निंग वगैरह भी बढ़ेगी और आपके आईडी पे ज्यादा ऑर्डर आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये दिखाता है आदेश सौंपे कुछ प्रकार से, तो इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद देखो होता क्या कि इस प्रकार से आपको दोबारा से एक वीडियो दिखाई जाएगी थोड़ी सी। तो इस वीडियो में होता क्या है देखो, तो अगर कैश का ऑर्डर रहेगा तो इस प्रकार से आपका अमाउंट शो करेगा कलेक्ट 271। और इस प्रकार से देखो आपको फोटो वगैरह इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो भी आपके फोटो है। और यहाँ पे देखो आपको करना क्या है कि मार्क ड्यूड कर देना, मतलब कस्टमर के हैंड पे आपको ये ऑर्डर मार्क ड्यूड कर देना है। करने के बाद जैसे अगर कस्टमर का आपको ये ऑर्डर कभी भी गेट के ऊपर नहीं छोड़ना है, ये ऑर्डर कस्टमर के आपको हाथ के में देना है। इसको देखो दिखाता है आपको क्वेश्चन पूछा था आपको ऑर्डर को ड्यूड मार्क कब करना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि ऑर्डर सौंपने के बाद या है कस्टमर तक पहुंचने के, मतलब आपको ड्यूड मार्क जब करना जब आप कस्टमर को ऑर्डर दे दोगे, मतलब कस्टमर को ऑर्डर सौंप दोगे। इसके बाद आपको रिटर्न टू स्टोर आना है।
और जैसे ही आप स्टोर पे आ जाओगे, दोबारा रिटर्न आने के बाद आपको डिलीवरी हब में आना है। वहाँ पे आने के बाद देखो जैसे आओगे आप, तो आने के बाद वहाँ पे स्कैन करने के बाद आपको दूसरा ऑर्डर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आपका ये जो डाटा है ये कंटिन्यूस चलता रहता है कि आपको एक ऑर्डर ड्यूड मार करके आओगे, उसके बाद दूसरा बच जाएगा। अब देखो ये आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन होता है वो पूछेगा आपको ऑर्डर कहाँ से लेना है। तो ये देखो पहला वाला ऑप्शन है पिजन होल, तो ये पिजन होल पे आपको टिक करना है। दूसरा है कि गूगल मैप मार्गदर्शन के ईवी को देखने के लिए आपको कहाँ क्लिक करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करना चाहिए आपको। तीसरा है यह एक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर मतलब सीओडी ऑर्डर है, तो हाँ, क्योंकि इसमें देखो अमाउंट शो कर रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि आप ऑर्डर को ड्यूड के रूप में कब चिन्हित करना चाहिए, तो इसमें जो चारों हैं आपको चारों टिक करने हैं। चारों टिक करने के बाद ये वाली ट्रेनिंग है जो सेकंड नंबर की, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखो अगली वीडियो आती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि देखो ऑर्डर के बारे में कि रेट कार्ड वगैरह क्या है, इंसेंटिव वगैरह क्या रहेगा, तो वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार देखो अटेंडेंस इंसेंटिव, तो ये होता है कि अटेंडेंस इंसेंटिव आप कितनी शिफ्ट कंप्लीट करते हो तो आपको कितना डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो आपको कि बेस रेट कार्ड क्या रहता है ऑर्डर का, तो 10 रुपये आपको ड्यूटी मिलेंगे, 15 रुपये आपको आरटीओ मिलेंगे, और ये बेंचेज है कि ये 15 रुपये आपको ये एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी देखो इसमें और भी बताता है इसके साथ साथ कि रेन चार्ज मतलब अगर बारिश आ रही हो तो बारिश के टाइम आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर बारिश में आप भीग के ऑर्डर करते हो तो नीचे जो रेन चार्ज देख पा रहे हो आप, ये मिलेगा अगर आपको। तो ये 3 प्रकार से मिलता है आपको। पहला होता है कि लो रेन चार्ज, मतलब कि अगर हल्की बारिश है तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, मीडियम बारिश है आपको 15 रुपये मिलेंगे, और अगर हाई बारिश है मतलब तेज बारिश आ रही है तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने डाटा शो करता है। इसके बाद देखो बात है कि वीकली इंसेंटिव। वीकली इंसेंटिव आपको कब मिलता है? वीकली इंसेंटिव आपको ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप मान लो 20 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो 20 इंटू 4 रुपये मिलेंगे, इसके हो गया आपको 92 रुपये। इसी प्रकार से देखो हर एक डाटा पूरा शो करेगा कंप्लीट वीकली 4 शिफ्ट, मतलब इसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन में होती है वो भी आपको कंप्लीट करनी होती है, जब भी आपको ये वीकली इंसेंटिव होता है ये आपको मिलता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर 120 ऑर्डर इंटू 4 करोगे तो 180 हो जाएंगे आपको, ये मिलेंगे आपको जब 3 आप दिन काम करो, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार काम किया प्लस में 2 दिन शनिवार संडे आपको काम किया। और अगर 4 दिन आप और लास्ट के 2 वीकेंड में काम करते हो तो आपको 700 रुपये मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से अर्निंग इसमें होती है। इसके बाद देखो इसमें यह दिखाया जाता है कि आपको नीचे कंप्लीट ये कंडीशन होती है टर्म एंड कंडीशन की वीकली 4 करना है और लास्ट के 2 आपको वीक काम करना है, मतलब कि सोमवार से 4 दिन काम करना है और शनिवार संडे तो कंपलसरी है। इसके बाद होता है वीकली MBG, इसको बोलते हैं मिनिमम बेस गारंटी, मतलब इतने की पे आउट की गारंटी लेता है कि अगर आप मान लीजिए 200 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हो तो आपको 600 रुपये अलग से मिलने वाले हैं। ये होता है इंसेंटिव का। तो ये मिनिमम बेस गारंटी 25 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हो गया। ऑर्डर रनिंग वगैरह कुछ इस प्रकार से आपके सामने डाटा है कुछ शो करता है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिखाता है नीचे कि कंप्लीट 200 ऑर्डर, मतलब आपको 200 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखो नीचे दिखाता है कि ग्रीन इंसेंटिव के लिए इस प्रकार से आपका डॉट आएगा और येलो इंसेंटिव आएगा तो वीकली में इस प्रकार से आपको डॉट आएगा। मतलब कि आपको यह है कि कोई भी जो भी इसमें टर्म एंड कंडीशन होती है वो आपको सारी कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद होता है इसमें अटेंडेंस इंसेंटिव, उसके साथ मिलता है आपको पेट्रोल इंसेंटिव, उसके बाद होता है मंथली इंसेंटिव, मतलब आपको सारे इंसेंटिव मिलते हैं इसमें हर प्रकार से। तो इसके बारे में आपसे बताया जाता है इसमें। इसके बाद जो ये वीडियो होती है खत्म, जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपके खाते में पेमेंट कब आती है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है बुधवार, आपके खाते में सैलरी आती है बुधवार को। अगला क्वेश्चन है शिफ्ट पालन प्रोत्साहन के लिए आपको किस दिन उपस्थित, मतलब आपको किस दिन जाना जरूरी है, मतलब काम करना जरूरी है, तो यह है शनिवार संडे, मतलब लास्ट वीक के लास्ट में। और आपको जेप्टो ऐप में रेट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो इसमें पहला सही आएगा ये होम रेट कार्ड, ये दूसरा है ये गलत हो गया था, इसमें पहला सही है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है यदि आप शिफ्ट कंप्लीट करते हो तो अधिक कमाई के लिए आपको क्या होगा, तो इसमें हाँ, अगर शिफ्ट कंप्लीट करोगे तो आपको अधिक कमाई होगी। तो इसमें ये 4 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके बाद आती है अगली वीडियो, इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें की बैग होता है, एक रिसाइकिल बैग होता है, उसको बोलते हैं जैसे कि ब्लिंकिट में बोलते हैं उसको कोल्ड बैग। तो उस बैग के बारे में यहाँ समझाया जाएगा कि कैसे वो बैग की प्रोसेस होती है, कैसे आपको बैग लेना है। तो इसमें बताता है कि जैसे आप जेप्टो के पार्टनर हो और इसके बाद देखो आपको जैसे ऑर्डर आता है तो नॉर्मल ऑर्डर को तो आप नॉर्मल तरह डिलीवर करते हो कि ऑर्डर कस्टमर को दिया और आप खाली हाथ रिटर्न आ गए। अब इसमें बताते हैं बैग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेपर बैग, दूसरा होता है रिसाइकिल बैग। मतलब एक तो बैग होता है पेपर का बैग जो कि मतलब कि कस्टमर को दे के अपन आते हैं, और दूसरा होता है रिसाइकिल बैग, मतलब उसको आपको कस्टमर से रिटर्न लेके आना है। इस बैग का ये यूज कंपनी वाले इसलिए करते हैं कि जैसे दूध वगैरह का जो आइटम है अगर वो इसमें डालोगे तो इसमें वो ठंडा आइटम है तो ठंडा ही रहेगा, मतलब कि उसका वातावरण का उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इस बैग को यूज करते हैं। बाकी इसमें बताते हैं कि देखो जो भी आपका रहता है अगर कस्टमर यूज बोलता है कि आई डोंट, मतलब कस्टमर को टर्म एंड कंडीशन पूछ जाता है कि आपको बैग में चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा कि अगर उसको चाहिए तो आएगा। यदि कोई कस्टमर पुनर्जन्म बैग के लिए बोलता है अनुरोध,
तो क्या ऑर्डर को पेपर बैग में जाएगा? तो नहीं, पूरा बैग हेपरोजन बैग में जाएगा अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। इसके बाद देखो दिखाया जाता है आपको कि पेपर बैग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, रिसाइकिल बैग इस प्रकार से होता है, और कुछ ठंडे आइटम होते हैं वो जो रिसाइकिल बैग होता है मतलब उसके अंदर रखा जाएगा। यही बैग आपको रिटर्न लेके आना होता है स्टोर पे। तो मैं बता दूं कि इसमें होता क्या है, जो कस्टमर ऑर्डर करता है तो उस टाइम उसके सामने टर्म एंड कंडीशन आती है, और इसके लिए आपको देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको 2 से 3 बैग भी कैरी करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास बैग होता है उसमें 1 रखो 2 रखो। और अब इसमें बताते हैं कि आपको इसमें 2 प्रोसेस होती है कि पहला आपको स्टोर से ऑर्डर पिकअप करना है, और दूसरी प्रोसेस ये है कि जो दूसरा वाला बैग है वो आपको कस्टमर का दूध वगैरह जो भी उसमें आइटम है वो खाली करवाने के बाद आपको बैग रिटर्न ला के आपके वहाँ पे जमा करना है। तो इसमें प्रोसेस बताते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑर्डर उठाना है स्टोर से। जैसे आप स्टोर से ऑर्डर उठाने के बाद देखो आपका जो भी आइटम वगैरह है वो सारे मैच करना है, जितने उसमें आइटम है प्लस में जितने बैग हैं वो सारे मैच करना है। इसके बाद देखो उठाते पहले आपको जांच कर लेनी है कि बैग की क्वांटिटी वगैरह कंप्लीट है, आइटम वगैरह की क्वांटिटी कंप्लीट है, और जो बैग उठा रहे पीछे आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो इस प्रकार से कुछ बताता है। फिर इसको आपको यहाँ से जो कोने में आपको कट का निशान शो कर रहा है, यहाँ से जैसे ये पढ़ने के बाद आपको कट कर देना है। कट करने के बाद देखो होता क्या प्रोसेस क्या होता है कि आपको कस्टमर को ऑर्डर देना है, देने के बाद जो ब्लैक वाला बैग होता है वो कस्टमर से खाली करवाना है, खाली करवाने के बाद आपको रिटर्न लेना है। और इस प्रकार से देखो आपको करना क्या है कि रीच स्टोर, मतलब जैसे आप आइटम कस्टमर को दे दोगे, देने के बाद होगा क्या कि आपको रिच स्टोर पे आना है, और जो वहाँ पे बारकोड है वो स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो आपका बैग है वो बैग आपको स्टोर के ऊपर रिटर्न जमा करना है। अगर आप जमा नहीं करोगे तो आपको उसको पेनल्टी लगेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिस्टम पे कोई बंदा बैठा रहता है जैसे स्टोर मैनेजर वगैरह, तो उसको बैग जमा करना है, वहाँ से बारकोड स्कैन करना है। उसके बाद आपकी आईडी बिल्कुल, मतलब आपके आईडी में जो ऑर्डर था रिटर्न प्रोसेस का वो हट जाएगा। उसके बाद आपकी आईडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और इसके बाद देखो इसमें बताते हैं कि जो आपका ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर में बिल्कुल, मतलब आपका अगर बैग भूल जाते हो तो भैया उसके लिए आपको पेनल्टी देनी होती है। बैग वापस करो अन्यथा कोई आदेश नहीं है, मतलब अगर बैग आपने वापस नहीं किया तो आपको नया ऑर्डर नहीं मिलेगा। और जो भी है जैसे आपको देखो 2 बैग स्कैन कर दिए और रिटर्न जमा कर दिए, तो इसके बाद देखो आपका हुआ क्या कि आपके आईडी में ऑर्डर हट जाएगा। मतलब जब तक आप रिटर्न बैग होता है वो रिटर्न बैग जब तक आप स्टोर में नहीं जमा करोगे तो आपके आईडी में से वो हटेगा नहीं, वो बैग आपके में रहेगा। तो ये ध्यान देना कि आपको अगर आपको बैग कोल्ड बैग बोलते हैं उसको ब्लिंकिट में, अगर वो बैग आपने दोबारा से जेप्टो में नहीं जमा किया तो उसको आपको लॉस्ट बैग पेनल्टी, मतलब आपको पेनल्टी भी उसकी लग सकती है। इसके बाद देखो इसमें बताते हैं कि ये क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जनन बैग को किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बैग होते हैं, एक सूखा बैग और एक इंसुलेटेड बैग। अब अगला क्वेश्चन है कि हम बैगों के क्रम में रख सकते हैं? तो नहीं, मतलब आपको बैग जहां जमा करना वहीं जमा करना, इधर उधर नहीं फेंकना है। इसके बाद है कि आपको डिलीवरी के बाद कस्टमर को बैग, हाँ तो कस्टमर से वो बैग आपको रिटर्न लेके आना है, लाने के बाद आपको स्टोर पे जमा करना, नहीं करोगे तो आपको उसको पेनल्टी कटेगी। तो ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। अगली है बैचिंग ऑर्डर। बैचिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर ब्लिंकिट में किसी ने काम किया तो उसको पता होगा, उसको मल्टी ऑर्डर बोलते हैं। मल्टी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप किसी एक साइड में जा रहे हो, अगर वहीं कोई नज़दीक दूसरा कस्टमर भी ऑर्डर करता है सेम टाइम पे, तो आपको आपके स्टोर से 2 ऑर्डर उठाने पड़ते हैं। मतलब 2 ऑर्डर उठाओगे, और ये मत सोचना कि आप 2 ऑर्डर लेके जाओगे तो आपको वही पे आउट मिलेगा, नहीं, आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा दोनों ऑर्डर का। मतलब एक ऑर्डर का तो पे आउट मिलता नॉर्मल सा वो मिलेगा, प्लस में जो दूसरा ऑर्डर आप लेके जाओगे उसके साथ में तो उसको आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। इसको आपने ब्लिंकिट होता है, ब्लिंकिट में बोलते हैं इसको मल्टी ऑर्डर। मल्टी ऑर्डर का मतलब यही है कि आपने 2 ऑर्डर पिकअप करना है और 2 अलग अलग कस्टमर को ऑर्डर देने हैं, और उसका आपको एक ऑर्डर का नॉर्मल जो मिलता है वही मिलेगा, प्लस में जो दूसरा ऑर्डर है उसके आपको ब्लिंकिट में, नहीं सॉरी जेप्टो में आपको मिलेंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद देखो दिखाता है 2 ऑर्डर इन ए, मतलब आपको 2 ऑर्डर एक ही बार में, मतलब एक राइड के अंदर आपको 2 ऑर्डर लेने हैं। और उसके होता क्या है, इसमें आपको पेट्रोल भी सेव होगा, क्योंकि देखो स्टोर से पहले कस्टमर तो चले गए, तो आपको मान लो 2 किलोमीटर गए, आप 2 किलोमीटर चल गए, उसके बाद देखो होता क्या है कि वहां से पहले कस्टमर दूसरे कस्टमर तक जाओगे, मान लो 500 मीटर जाना है, तो आपका जो 2 किलोमीटर जो चल के आए हो वो एक ही बार में आपका प्रॉफिट हो जाता है, और उसका आपको जो दूसरा ऑर्डर डिलीवर करोगे उसको 10 रुपये मिल जाएंगे। तो होता यह है कि देखो पहला ऑर्डर आपको करना है, आपके आईडी में शो करता है कि आपको पहला ऑर्डर कौन सा डिलीवर करना है, दूसरा ऑर्डर कौन सा डिलीवर करना है। तो इसमें देखो दिखाता है कि पेट्रोल और समय बचाए, साप्ताहिक लक्ष्य तेजी से प्राप्त करे, दूसरे ऑर्डर में 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमाई होगी। तो ये आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको कट कर देना है। कट करने के बाद देखो मैं बता दूं आपको कि आपको 2 ऑर्डर लेना है, 2 ऑर्डर लेने के बाद कस्टमर को देना है। पहला जो आपके आईडी में शो करेगा पहले आपको कौन सा ऑर्डर डिलीवर करना है, उसके बाद दूसरा कौन सा ऑर्डर डिलीवर करना है। जैसे आप पहला ऑर्डर डिलीवर करोगे तो पहले ऑर्डर की डिटेल हट जाएगी और आपके आईडी में दूसरे ऑर्डर की डिटेल शो हो जाएगी। और इसी प्रकार मान लीजिए कि दोनों ऑर्डर की डिटेल जैसे कर दोगे, उसके बाद रिटर्न बैग जमा करना है जो कोल्ड बैग आता है तो वो भी इसमें शो कर देगा कि जमा करना है, तो आपको जमा कर देना है।
कैसे देखें कि एक बैचलर ऑर्डर है, तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन में देखो दो ऑर्डर शो करेंगे, एक पहला वाला ऊपर ऑर्डर, नीचे दूसरा ऑर्डर, दो ऑर्डर आईडी शो करेंगे, दो ऑर्डर शो करेंगे। तो आपको पहले पहला ऑर्डर स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको पिक कर लेना है, मतलब पहला ऑर्डर लिया आपने स्कैन किया, उसके बाद पिक कर लिया, उसके बाद दूसरा ऑर्डर लिया पिक कर लिया। उसके बाद अब करना क्या है कि दोनों ऑर्डर उठाना है, दोनों ऑर्डर उठाने के बाद देखो पहले आपको पहला ऑर्डर, ऐप बताएगा आपको कि पहले कौन सा ऑर्डर ड्यूड करना है। तो ऐप को फॉलो करते हुए पहला ऑर्डर आपको जाना, जाने के बाद देखो पहला ऑर्डर पहले ड्यूड करें और दूसरा ऑर्डर उसके बाद में ड्यूड होगा, क्योंकि दूसरे ऑर्डर की आपकी डिटेल शो नहीं होगी आपके आईडी में। तो पहले आपको पहला ऑर्डर ड्यूड करना है, उसके बाद आपको दूसरा ऑर्डर ड्यूड करना है। अगर इसमें इंसुलेटेड बैग, मतलब कि जो अगर कोल्ड बैग इसमें है, तो वो आपको दोबारा से आपको ला के आपके स्टोर पर जमा करना है। इसके बाद इससे होगा क्या, इससे आपके एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी और इससे आपको मतलब एक बार ही जाना आपको और दोनों काम आपके हो जाएंगे। तो ये बताता है। इसके बाद देखो आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे कि कितने ऑर्डर एक बैच में आते हैं। अगर मल्टी मतलब अगर बैचलर ऑर्डर में कितने ऑर्डर आते हैं, तो इसमें दो ऑर्डर एक साथ आपको पिक करने होते हैं, दो से ज़्यादा ऑर्डर कभी नहीं आएंगे। इसके बाद है बैच के गए ऑर्डर में दूसरे ऑर्डर के लिए आपको कितना कमाएंगे, तो दूसरे ऑर्डर के लिए आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये मैं समझा कि पहले ऑर्डर के 25 मिलेंगे तो दूसरे के 25 मिलेंगे, नहीं, पहले के 25 प्लस दूसरे के 10 रुपये मिलेंगे। आप दूसरे ऑर्डर का वितरण कब देख सकते हैं, जब पहला ऑर्डर आप ड्यूट कर दोगे तो दूसरे ऑर्डर का आपको डाटा शो हो जाएगा आपके आईडी में। तो ये था इसका अगला अगले ऑर्डर आगे रिप्लेसेटर ऑर्डर के बारे में बताता है। तो इसमें आपको बताते हैं कि ये कि जो रिप्लेसेटर ऑर्डर होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये होता है कि कई ऑर्डर ऐसे होते हैं कि जो कि जिन ऑर्डरों के अंदर आपको मतलब कि इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जैसे ऑर्डर का जो बेस होता है ना, ऑर्डर का बेस मतलब पे आउट आपके बारे में बताया जाएगा कि पे आउट रिप्लेस ऑर्डर क्या होता है, रिटर्न ऑर्डर क्या होता है, या रिटर्न एंड रिप्लेस ऑर्डर क्या होता है। मतलब इसके बारे में आपको सारी डिटेल आपको इस वीडियो में शो की जाएगी आपके सामने। और इसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे कि जो रिप्लेस ऑर्डर होता है उसका आपको कितना पे आउट मिलेगा, या आपको ऑर्डर कैंसिल होता है उसका कितना मिलेगा। तो देखो ये आपके सामने शो हो गया। अगर 0 से 49 ऑर्डर का है तो आपको 15 रुपये मिलेंगे, और अगर मान लीजिए 0.5 से 99 का तो आपको 15 रुपये प्लस में पर ऑर्डर 15 रुपये आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद देखो 1 किलोमीटर से अगर 49 तो आपको 15 रुपये ये मिलेंगे। अगर देखो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच का तो आपको 18 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से 8.5 आपका शो होगा कि आपको कितने किलोमीटर जाने पे आपको कितना मिलने वाला है। इसके बाद देखो आप इसमें दिखा रहे कस्टमर को इस प्रकार से ऑर्डर दे देना है और इस प्रकार से ऑर्डर लेना है। इसमें मतलब ये बताता है कि जैसे कुछ ऑर्डर रिटर्नेबल होते हैं तो हब वगैरह में कैसे रिटर्न करते हैं। जैसे कोई कस्टमर आइटम कोई ले लिया है और रिटर्न करना चाह रहा है तो उसको कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो इसमें देखो होता क्या है कि जैसे सबसे पहले आपके आईडी पे नॉर्मली टाइप से ऑर्डर आता है, मतलब कि नॉर्मल टाइप से जैसे ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर आता है उसी प्रकार से आपके ऑर्डर बजेगा जो रिटर्न ऑर्डर होता है या रिप्लेस ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कस्टमर कोई आइटम ऑर्डर कर दिया, वो आइटम खराब आ गया, टूटा हुआ आ गया, तो उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन आता है। और अगर मान लीजिए जैसे कोई आइटम में डिफेक्ट आ गया, एक्सपायरी वगैरह आ गया, तो वो रिप्लेस करने का ऑप्शन रहता है। तो सारा इसमें डिटेल आपको बताएंगे कैसे। सबसे पहले आपको स्टोर पे नॉर्मल टाइप से आपका आईडी ऑर्डर आएगा, तो वो ऑर्डर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ऑर्डर जैसे आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने के बाद देखो आपको कस्टमर जाने के बाद इस प्रकार से होगा कि ये आइटम रिटर्न के लायक है, ये आइटम रिप्लेस करना है आपको, ये रिटर्न करना है, मतलब कौन सा आइटम आपको रिटर्न करना है। उसके बाद आपको जो कस्टमर का जो आइटम उसका बारकोड स्कैन करना है। स्कैन करने में देखो यहाँ पे शो करेगा आपके सामने कि देखो ऊपर बारकोड स्कैन पिक दिस आइटम ऊपर में शो कर रहा है, ये हो गया है। इसके बाद देखो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाएगा कि कौन कौन सा आइटम आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि मैचिंग दो, ये टिक करना है, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद देखो जो आइटम है कि यहाँ पे कंडीशन में दो क्वेश्चन पूछता है कि आइटम प्रोडक्ट वगैरह की इमेज सही है या जो बारकोड वगैरह है वो फटा फूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोनों में यस कर देना अगर सही लगता है तो आपको। इसके बाद देखो जो आइटम है वो आपको पिक कर देना है। अगर देखो नीचे दिखा देगा आपको डज नॉट पिक आइटम, मतलब वो आइटम पिक नहीं करना है जिसका बारकोड वगैरह सही ना हो, या आइटम को लगता है कि भाई कस्टमर कोई गलत कर रहा है, तो वो आइटम आपको पिक नहीं करना है। जो आइटम की कंपनी ऐप मतलब आपका ऐप जो बोलता है वही आइटम आपको पिक करना है, बाकी आइटम आपको वहाँ से पिक नहीं करने कस्टमर से। तो इस प्रकार देखो आपके सामने सो जाएगा कि ये आइटम रिटर्न करना है, ये आइटम रिप्लेस करना है, और ये आइटम आपको जो भी करना है। मतलब इस प्रकार से अगर बारकोड मिसिंग है तो ये आपको डो नॉट पिक दिस आइटम में यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे मतलब क्यूसी फेल्ड होता है, क्यूसी होता है इस ऐप में, वो क्यूसी फेल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिखा देगा कि यहाँ पे इस आइटम का, अगर यहाँ से आप चाहते हो कि भाई आइटम दोबारा आप कोशिश करें तो यहाँ से आप इसको डेट कर सकते हो। डेट करने के बाद ये आइटम दोबारा से वहाँ पे आ जाएगा, दोबारा से इस आइटम का आप मतलब रीचेक कर सकते हो, क्या पता ये हो ही जाए। मतलब कस्टमर का रिक्वेस्ट कर साहब से कि भाई ये आइटम रिटर्न करना ही था, ये हो नहीं पाया, इसको करना ही आपको। तो उस प्रकार से यहाँ पे दिखाएगा इसमें कि इस आइटम का आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब नहीं करना है, तो आप इसको दोबारा से भी स्कैन करके इसमें कर सकते हो। इसके बाद आपको कलेक्ट आइटम पे नीचे यहाँ पे स्लाइड पे पिक कर देना है। पिक करने के बाद देखो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि ये आपको आइटम है, ये आइटम कस्टमर को देने हैं, बाकी ये आइटम आपको स्टोर पे लेके जाने। मतलब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो आपको स्टोर पे रिटर्न जमा करने होते हैं, उनके बदले आपको दूसरा आइटम कस्टमर को आप दे के ही आते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखो कस्टमर का जो होता है एड्रेस आपके सामने शो करेगा। उसके बाद रिटर्न टू स्टोर, मतलब आपको देखो यहाँ पे दिखाएगा कि ब्रिंग बैकअप टू, मतलब यहाँ पे दिखाएगा कि टू आइटम, मतलब दो आइटम आपको स्टोर पे रिटर्न लेके जाने हैं। फिर आप स्टोर पर चले जाना। स्टोर पर जाने के बाद जहाँ पे
तो ये आपको 2 आइटम वहाँ का जो स्टोर मैनेजर वगैरह या जो वहाँ पे गार्ड वगैरह बैठा है, तो उसको ये आइटम आपको हैंड ओवर करने हैं। ये आइटम आप उसको जब हैंड ओवर कर दोगे, तो हैंड ओवर करने के बाद, और ध्यान से देखना कि आप अगर गलत कोई आइटम पिक कर लाते हो कस्टमर से, मतलब गलत आइटम पिक कर लाते हो या आप कोई गलत इसमें कर देते हो, तो उसकी पेनल्टी आपके आईडी पे लगने वाली। तो इसमें ध्यान दे बिल्कुल कि कोई ऐसा ना करे कस्टमर रिक्वेस्ट करे और आप उसको लेके आ जाओ। तो इस प्रकार से देखो, आपको आना स्टोर पे आने के बाद एक ये होती है, एक प्रोसेस होती है RSI। तो इस प्रकार से देखो, रिटर्न आइटम रिटर्न टू स्टोर हो गया, इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ से जैसे आप ये आइटम जो लेके आए थे आप कस्टमर से, ये आप जैसे आप स्टोर पे जमा कर दोगे, तो जमा करने के बाद आपके आईडी में से मतलब ये हट जाएंगे। तो ये जब ही हटेगा जब वहाँ पे जो स्टोर मैनेजर वगैरह होता है, जो गार्ड होता है, उसके पास एक बारकोड होता है, तो उसको आइटम देना है, वो चेक करेगा कि भाई सही बंदा है, सही आइटम लेके आया नहीं लेके आया। उसके बाद वो बारकोड आपको देगा, वो स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपके आईडी में से वो ऑर्डर हट जाएगा। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस थी, मतलब अगर कस्टमर को आइटम डैमेज वगैरह होता है या कोई रिटर्न करना होता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताते हैं। इसके बाद देखो, इसमें कोई क्वेश्चन एंड आंसर नहीं आता है। इसके बाद देखो अगली वीडियो आती है कि अब आगे क्या होगा। अब इसमें आगे होने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें तो यही है कि जैसे आप ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद देखो इसमें बताते हैं कि आपको अब क्या करना होता है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, तो ट्रेनिंग देखो कंप्लीट करने के बाद आपको इस प्रकार से कुछ शो करेगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से एड्रेस शो करेगा आपके स्टोर को। तो आपको स्टोर पे आ जाना है। स्टोर पे आने के बाद, मतलब कि कहने का मतलब ये कि जब आप सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, आईडी बना लेते हो, तो उसके बाद आपको स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे स्टोर मैनेजर वगैरह है, उसको मिलना है। और वो जाने के लिए आप देखो यहाँ से स्टोर का एड्रेस भी और यहाँ से लोकेशन लगा के आप जा सकते हो। बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप स्टोर वाले को कॉल करके भी पूछ सकते हो भैया कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे आना, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो जैसे ही आप इनको फॉलो करते हो स्टोर पहुँच जाते हो, मतलब जब आप आईडी बना लेते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद की बात है। तो पहुंच जाओगे, वहां पे जाने के बाद आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने जो ट्रेनिंग वगैरह ली है उसमें बिल्कुल सही लिया नहीं लिया। उसके बाद देखो आपसे कुछ ऑर्डर वगैरह प्रोसेस पूछी जाएगी। उसके बाद आपको शिफ्ट वगैरह प्रोसेस पूछी जाएगी। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, बाइक वगैरह, वो चेक करी जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपसे सबमिट करवाए जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी आईडी है वो आपकी आईडी चालू हो जाएगी। कुछ इस प्रकार देखो, आपका आईडी पे एक OTP आने वाला है 4 डिजिट का, मतलब 4 अक्षर का एक OTP आता है। और ये OTP आपको वहां पे बता देना। बताने के बाद आपकी आईडी बन के तैयार हो। तो जितनी भी ट्रेनिंग थी मैंने आपको पूरी ट्रेनिंग बता दी है। बाकी मैं आपको एक शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना होता, नॉर्मल से आपको आईडी बनाना है। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके जेप्टो की आईडी बना सकते हो। बाकी आप जैसे आप आईडी बना लेते हो, आईडी बनाने के बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको आपके जेप्टो स्टोर पे जाना, जो भी आपने स्टोर सेलेक्ट किया उस स्टोर पे जाना। जाने के बाद वहां पे आपको आपका मोबाइल नंबर वगैरह बताना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे देखें तो दिखा देना। बाकी नॉर्मली इतना कोई देखता नहीं है बेसिकली, कई बार देख भी चेक भी कर लेते, कई बार नहीं भी करते हैं। जैसे दिखाना है उसके बाद आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी और आपके आईडी में OTP आएगा 4 डिजिट का। वो OTP उनको स्टोर वालों को बता देना है। बताने के बाद आपकी आईडी चालू हो जाएगी और उसके बाद आप जेप्टो में काम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन नजर आती है तो सिंपल सा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पे जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, ओला, उबर, रैपिडो सबसे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।